हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप यू ऑल विल बी वेल डियर एंड ऑल विल बी फाइन। बच्चों, आप सब लोग अब बोर्ड एग्जाम से फ्री हो गए हैं, तो अब अपना नीट के एग्जाम में और मेंस एडवांस के एग्जाम में फोकस करिए। और हम लोगों के साथ नीट और मेंस की भी जो तैयारी रिवीजन चल रहा है उसको जो है क्लासेस ज्वाइन करिए यूट्यूब पर। और अच्छे से ये नीट और मेंस का जो पेपर है वो आप दीजिए। तो हमारे पास आज ISC 2026 फिजिक्स का पेपर है और इसका सेक्शन डी डिस्कस करते हैं। सेक्शन डी, इसके पहले ए बी और सी ये सेक्शन डिस्कस किए जा चुके हैं। जाइए और इन सेक्शंस के डिस्कशंस को देखिए। जो मेन मेन क्वेश्चन है वो डिस्कस किए गए हैं। डेरिवेशन या थ्योरेटिकल जो आपकी इजी कंसेप्चुअल थ्योरी वाले क्वेश्चंस थे वो तो आपको पता ही है। तो जाइए उनको देखिए और चलिए डिस्कस करते हैं सेक्शन डी। और सेक्शन डी में जो पहला क्वेश्चन है, सेक्शन डी फर्स्ट क्वेश्चन 18 क्या है जरा देखते हैं। एक कॉइल है जो कि 200 वोल्ट के डीसी सप्लाई से कनेक्टेड है। करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 1 एम्पियर। ठीक है। व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई, द करंट इज फाउंड टू बी 0.5 एम्पियर. Why the current flowing is less when the coil is connected to an AC supply? ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका आंसर। डीसी के केस में, जो डीसी केस है पहले वाले केस में, ये कॉइल है हमारे पास में और इसमें ये डीसी वाला 200 वोल्ट डीसी है। फिर वही कॉइल है अपने पास, लेकिन अब हमारे पास में 200 वोल्ट का एसी है। यहां पर जो करंट है वो 1 एम्पियर है। यहाँ पर जो करंट है वो 0.5 एम्पियर है। तो कम क्यों है, करंट कम क्यों है? तो देखिए, डीसी के केस में जब आप यूज करेंगे तो आई इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं V अपॉन आर। और एसी के केस में जब आप यूज करेंगे तो आई इज इक्वल टू आई आर एम एस इज इक्वल टू लिखेंगे V आर एम एस अपॉन में जेड। तो अगर करंट कम है यानी कि जेड यहाँ पर ज्यादा है। तो फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा कि जेड को इम्पीडेंस कहते हैं, टोटल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, सो करंट डिक्रीजेस। एक तो ये मैथमेटिकल वे में आप आंसर कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर कॉइल है तो जेड की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एक्स एल स्क्वायर। ये फर्स्ट का आंसर आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर कुछ बच्चों ने इसको ऐसे नहीं किया है, इस तरीके से किया है कि एसी करंट का जो डायरेक्शन है और जो वैल्यू है वो टाइम के साथ चेंज होता है, तो इंडक्शन इफेक्ट आएगा और वो जो इंडक्शन इफेक्ट है वो मेन करंट का अपोज करेगा। तो वो आंसर भी आपका सही होगा, परेशान नहीं होइएगा। तो ये तो हो गया फर्स्ट। सेकेंड, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो यहां से अगर हम लोग आर निकालें तो आई की वैल्यू यहाँ पर 1 है और V की वैल्यू है DC में 200, ये R की वैल्यू आ गई 200 ओम। ठीक। और यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोगों ने सीखा है, पढ़ा है कि जब AC सर्किट की बात होती है और कुछ भी स्पेशल नहीं दिया जाता है तो फिर वो RMS वैल्यू ली जाती है। तो यहाँ से आप देखिए IRMS की वैल्यू है कितनी है, 0.5 है। VRMS की वैल्यू है 200 और अपॉन में जेड। तो जेड की वैल्यू आ गई 200 अपॉन में 0.5, यानी कि जेड की वैल्यू आ गई 400। और एक्स एल निकालने के लिए अब आप इसको ऐसे कर लो, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। तो जेड की वैल्यू तो 400 है
आर की वैल्यू 200 है और प्लस का एक्सएल, एक्सएल को ब्रेक कर लो, ओमेगा एल का स्क्वायर, दोनों तरफ का स्क्वायर करो तो 16 और ये 40, ये हो जाएगा 4 1 2 3 4 ओमेगा, ओमेगा हो जाएगा 2 पाई एफ, तो 2 पाई की वैल्यू 3.14, ओमेगा हो गया 50, ये आ गया 314, तो ओमेगा हो गया 314 का स्क्वायर प्लस का एल, सॉरी इनटू में एल स्क्वायर, यहां से आप एल निकाल सकते हैं, ठीक है, एल निकल आएगा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस निकल आएगा। सेकेंड पार्ट जो ये ए था, ए हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ए का फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड ये हो गया। जो इसका बी पार्ट है, पावर फैक्टर गिवन है 0.5 और फेज डिफरेंस पूछा है, तो पावर फैक्टर cos फाइव इज इक्वल टू 0.5, तो यू कैन राइट cos फाइव इज इक्वल टू cos 60 डिग्री, तो फाइव इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये आपका हो गया फेज डिफरेंस। फाइव इज कॉल्ड द फेज डिफरेंस इन केस ऑफ पावर फैक्टर, तो इसका आंसर आ गया 60 डिग्री, रेडियन में जाएंगे तो π/3 और π/3 रेडियन, ठीक। नेक्स्ट जरा देखते हैं 19 नंबर में क्या है। अच्छा 18 के और में हमारे पास में एक क्वेश्चन था, ये a 70 ohm resistor is connected to an AC source generating the EMF E given by this, calculate the RMS value of current flowing through the resistor, तो RMS वैल्यू चाहिए, तो आई RMS और R सर्किट है पूरा, तो यहाँ से आई नॉट बाई √2 ऐसे लिख सकते हो, और आई नॉट को लिख सकते हो वी नॉट बाई R √2, वी नॉट पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज दैट इज 495, रेजिस्टेंस इज 70 और ये √2, ये आई RMS आ गया 495 अपॉन में 70 √2, सॉल्व कर लीजिए। बी, सेल्फ इंडक्टेंस चाहिए सोलिनॉइड का, अगर डायरेक्ट फार्मूला याद है तो अच्छी बात है, म्यू नॉट एन स्क्वायर अपॉन में एल साथ में ए, ये होता है सोलिनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस फार्मूला। और अगर मीडियम है कोई सोलिनॉइड की कोर में, तो जहां पर म्यू नॉट है वहां पर आता है म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन एल, फार्मूला याद होना चाहिए। मान लो भूल गए फार्मूला, तो सोलिनॉइड के केस में फाइव इक्वल टू होता है बी ए कॉस थीटा, ये एक टर्न से लिंक होने वाला फ्लक्स होता है, साथ में नंबर ऑफ टर्न, फाइव को ब्रेक कर लो एल आई, और बी की वैल्यू म्यू नॉट स्मॉल एन आई, साथ में ए और ये एन, आई से आई कट गया, स्मॉल एन को ब्रेक कर लो एन अपॉन एल, अगर भूल गए तो आप फार्मूला डेवलप भी कर सकते हैं। तो वैल्यू पुटअप कर दीजिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में सोलिनॉइड के टर्म दिए गए हैं, यहाँ पर लेंथ दे रखी है, एरिया दे रखा है, तो म्यू नॉट की वैल्यू हमें पता ही है 4 पाई 10⁻⁻⁷, नंबर ऑफ टर्न यहाँ पे 25 का स्क्वायर, ए फॉर एरिया 1 इंटू 10⁻⁻⁴, एल फॉर लेंथ, तो लेंथ वहां पे 20 सेंटीमीटर है, मीटर में बदल दीजिएगा, हेनरी में आंसर आ जाएगा। सी वाला जो क्वेश्चन है, सी पार्ट, soft iron is preferred to the steel as a material for the core of a transformer,
तो ट्रांसफॉर्मर में स्टील का यूज नहीं करते, सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं। इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए, जो आयरन जो ट्रांसफॉर्मर है उसमें जो कॉइल है वो कभी मैग्नेटाइज्ड होती है, कभी डीमैग्नेटाइज्ड होती है। तो हाई रिटेंटिविटी का कोई अगर मटेरियल होगा तो वो एनर्जी का लॉस ज़्यादा करेगा। और सॉफ्ट आयरन की जो रिटेंटिविटी होती है, या आप इसको हिस्टेरिसिस लॉस भी कह सकते हैं, वो कम होता है एज कम्पेयर टू द स्टील। दैट इज वाई वी प्रिफर सॉफ्ट आयरन इन प्लेस ऑफ स्टील। ठीक है, इस तरीके से आपने आंसर वहां पर लिखा होगा। 18th था ये, 18th का चॉइस था। 19 नंबर क्वेश्चन। बेटा, बार बार क्लास में कहा गया था बाइंडिंग एनर्जी कर्व जरूर आप देख लीजिए, आता है ये क्वांटाइजेशन MVR L इज इक्वल टू NH/2 पाई, बोर्ड्स मॉडल में पढ़ा हुआ है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब हो गया बामर सीरीज में अगर हम लोग लैम्डा लिखें तो 1/λ इज इक्वल टू होता है RZ², 1/N1² माइनस का 1/N2²। तो बामर सीरीज के लिए N1 बराबर 2 होता है और N2 बराबर 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात हो रही है तो N2 होना चाहिए इनफाइनाइट, और N1 की वैल्यू 2 होगी, तो यहाँ पे N1 की वैल्यू 2 लिखोगे। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, कुछ कहा नहीं जाता तो Z1 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 1/4/1/∞ का स्क्वायर, यानी कि 0। तो लेमडा विल बी 4/r। और 4 1/r की वैल्यू याद है हमको, 1/r की वैल्यू होती है 911 एंगस्ट्रॉम। तो 1/r की वैल्यू याद है 911 एंगस्ट्रॉम। तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। तो ये हो गई शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बामर सीरीज की। एक तो तरीका ये था। दूसरा मेथड ये था कि हमें पता है कि जो बामर सीरीज है वो विजिबल रीजन में लाई करती है, और विजिबल रीजन की जो वेवलेंथ होती है वो 4000 से लेके 7000 होता है। तो आप देख सकते हैं जो रिजल्ट आ रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 4000 ही तो आ रहा है। तो किसी बच्चे ने अगर बिना किसी कैलकुलेशन के सीधे लिखा होगा 4000 मिनिमम हो गया और मैक्सिमम आपकी 7000 के आसपास, तो भी सही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। वैसे प्रोसेसिंग ये है, तो उससे आपको एक एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी के चॉइस में है। कैलकुलेट द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच अ गामा रे फोटोन शुड possess in order to produce a proton and anti proton pair। यानी ये हमारे पास में गामा है और इसके साथ प्रोटॉन मिला है और एक एंटी प्रोटॉन मिला है, एंटी प्रोटॉन मिला है। तो जो LHS में ये जो गामा है, तो गामा का जो मास होता है, रेस्ट मास 0 होता है, और प्रोटॉन का मास 1 AMU, इसका भी नियरली 1 AMU। तो यहाँ पे RHS का टोटल मास हो गया 2 AMU। तो डेल्टा M यानी मास डिफेक्ट हमारा आ गया 2 AMU। तो मास डिफेक्ट से आने वाली एनर्जी, तो डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा M इंटू C²। और डेल्टा M यहाँ पे है 2 AMU, C² की जगह पे 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। न्यूक्लियर फिजन, ये आपके नोट्स का क्वेश्चन है, सीधा नोट्स। इसके लिए सीधा नोट्स। जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाली जाती है टोटल, वो निगेटिव आती है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? तो वो बाइंडिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है।
नेगेटिव जो एनर्जी मिलती है दैट इज बाइंडिंग एनर्जी, यानी कि उस इलेक्ट्रॉन को उस ऑर्बिट से अगर हटाना है तो उतनी ही एनर्जी प्लस में देनी पड़ेगी। तो नेगेटिव एनर्जी मींस बाइंडिंग एनर्जी, कि उसको वहां पर घूमने के लिए रोटेशन, पूरा का पूरा ऑर्बिटल मोशन करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। इससे ज़्यादा होगी तो वो वहां से निकल के हायर में चला जाएगा, इससे कम होगी तो वहां से उस ऑर्बिट से निकल के लोअर में चला जाएगा, ट्रांजिशन आ जाएगा। और लिमिटेशंस ऑफ ए बोर्स थ्योरी ऑफ ए हाइड्रोजन एटम, तो बेटा इसमें भी नोट्स देखिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 20 में क्या है, सिनेरियो रीड करना है। पढ़िए जो लिखा हुआ है। एनी स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स began her experiment by fabricating a PN junction diode from a extrinsic semiconductor crystal, leading the formation of depletion region and potential barrier at a interface. She then measured resistance of a diode, blah blah blah, सब लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। Which instrument was used by NA to measure the current flowing through the diode reverse bias? तो रिवर्स बायस में जो करंट होती है वो छोटी करंट होती है, तो वी यूज मिली आमीटर। आमीटर भी आपने लिखा होगा तो कोई गलत नहीं है, आमीटर भी लिखा है तो कोई गलत नहीं, मिली आमीटर। हाउ डिड एन ऑब्टेन द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फ्रॉम ए एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो डोपिंग करके, बिल्कुल सही है। जिस बच्चे का ये पेपर है, डोपिंग से हम लोग इंट्रिंसिक को एक्सट्रिंसिक बनाते हैं। व्हाट इज द मीन बाय पोटेंशियल बैरियर, तो पोटेंशियल बैरियर की जो डेफिनेशन है वो याद है सभी को। और हाफ वेव रेक्टिफायर ये भी आपने किया होगा। बताया था कि इस बार फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर में हाफ वेव रेक्टिफायर के चांसेस ज़्यादा हैं। ये चलते चलते आप लोगों को बताया था, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन था। तो हम लोगों ने ये पूरा पेपर डिस्कस किया सेक्शन वाइज। इसको चेक करिए, इसको देखिए कहाँ क्या गलत हुआ है, और लग जाइए। अब आपका जो टारगेट है, क्योंकि बोर्ड के रिजल्ट के साथ साथ अब आपको जो है नीट और मेंस का भी पेपर देना है, तो हम लोगों के साथ में इसके लिए भी तैयारी करिए। और अच्छे से, मतलब जो भी बोर्ड का प्रेशर था वो ख़त्म हो चुका है। अब केवल एक ही टारगेट है, नीट। जो नीट दे रहे हैं बच्चे और जिनका मेंस अभी है अभी, तो वो मेंस पर फोकस करें और रिवीजन करिए हमारे साथ में। हमारी पूरी की पूरी टीम पूरा रिवीजन करा रही है यूट्यूब के थ्रू। हम लोग पूरा का पूरा टॉपिक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो का रिवीजन चल रहा है, तो अच्छे से रिवीजन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।